बिहार में आज डोमिसाइल का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ चुका है। मैं उस पर यही कहना चाहूंगा नीतीश जी से कि कम से कम मानस की पंक्ति को तो भी याद करें। वो राज्य के मुखिया हैं, यदि यहाँ की प्रजा दुखी होती है तो उसका किसको भागी बनना पड़ेगा। मानस में कहा गया, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपय अवश्य नरक अधिकारी। यदि बिहार की जनता दुखी होगी, यहाँ के लोग दुखी होंगे, यहाँ के विद्यार्थी को रोजगार नहीं मिलेगा, तो इस पाप का भागी आपको बनना पड़ेगा, आपको नरकगामी होना पड़ेगा, आपको नरक में जाना होगा। वही पंक्ति आप बार बार याद कीजिए, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपय अवश्य नरक अधिकारी। इसको भी तो याद कीजिए कम से कम। जय हिंद, जय भारत। बिहार में इन दिनों डोमिसाइल नीति को लेकर बवाल मचा है। लगातार छात्र छात्रा आंदोलन कर रहे हैं। पिछले वर्ष सीएम नीतीश कुमार ने जो डोमिसाइल नीति बिहार में लागू था उसे खत्म कर दिया गया, और डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद बिहार से जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं, शिक्षित युवा हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। और बिहार के हक और अधिकार को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के जो छात्र छात्रा है उनके हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और यहाँ के युवा आक्रोशित हैं, जो शिक्षित युवा है। इसको लेकर लगातार आंदोलन की मुहिम चल रही है। गुरु रहमान सर, खान सर सहित कई ने आवाज़ उठाई है कि जो बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है उसे लागू किया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को, जो शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। इस मामले में मैं एक प्राइवेट कोचिंग स्कूल के जो संचालक हैं उनका दर्द सुनाऊंगा। उन्होंने साफ लहजे में नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया है, चैलेंज किया है कि डोमिसाइल नीति खत्म करने के बाद यहाँ के जो शिक्षित युवा है उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकार सिर्फ ढकोसला कर रहा है। सुनिए उस मामले में जो सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। वो शिक्षक है बालाजी संस्थान के डायरेक्टर सुधांशु रंजन जी। आइए मैं सुनाता हूं वो क्या कर रहे हैं। डोमिसाइल बिहार के बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए जल और रोटी का आवश्यकता है, उतना बिहार के लिए डोमिसाइल का आवश्यकता है सर। क्योंकि बिहार का डोमिसाइल इसलिए प्राण है क्योंकि बच्चों का ये गला घोट रहे हैं नीतीश जी। ये हाल फिलहाल 5 लाख जो वैकेंसी हुई है उसमें 5 लाख में जो उन्होंने आंकड़े दिखाए हैं वो सारे आंकड़े उनके झूठे हैं। मैं उनको खारिज करता हूं, उनमें एक भी आंकड़े सही नहीं है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन बच्चों का वो परिणाम नहीं आया। बच्चे के साथ अन्याय किया गया। एक बच्चे 4 जगह रिजल्ट हुए हैं। बताइए, जो लड़का 11-12 में पास किया, क्या वो 9-10 में एलिजिबल नहीं हो सकता है? क्या वो 6-8 में एलिजिबल नहीं हो सकता है? क्या वो 1-5 में नहीं एलिजिबल हो सकता है? क्या जब वो सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो गए तो उनका एक रिजल्ट देना था, लेकिन इन्होंने 4 रिजल्ट काउंट कर पूरे प्रदेश में ये वाहवाही लूटने का काम किया कि हम इतना वैकेंसी कर दिए। ये तो ढकोसला है सर। इतनी वैकेंसी हुई कहां है और अभी भी बच्चे बेरोजगार हैं। और मैं खामियां दिखाऊंगा आपको, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको हर एविडेंस को दिखाऊंगा सर। आरटीआई अधिनियम के तहत मैंने जवाब मांगा सरकार से, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये सूचना के तहत जो जानकारी मिली है उसमें ओएच कैटेगरी के, अगर कैटेगरी के स्टूडेंट में जो हमारे राज्य के होने चाहिए भर्ती, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। ये कितनी बड़ी खामियां हैं बिहार सरकार की, ये कितनी उनकी निकम्मापनी को दर्शाता है सर। ये बिहार के बच्चों का गला घोट रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिए, वरना बिहार के बच्चे ऐसे ही पलायन कर रहे थे, वो स्थिति आज भी है। आज भी लोग एमबीए की डिग्री लेकर, एमएड की डिग्री लेकर, पीएचडी की डिग्री लेकर होटल में जाकर जॉब करते हैं, वेटर का जॉब करते हुए नजर आ रहे हैं सर। इतनी बड़ी खामियां हमारे बिहार में अभी भी है। वो बच्चे बीएड किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं, स्टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई, यूजीसी नेट क्वालिफाई है, उसके बावजूद भी उन्हें अपने हक का अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है कि आज छात्र भुगत रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रधानमंत्री मॉडल बनना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों पर आखिर क्या गुजर रहा है वो तो बच्चा ही जानेगा ना, क्योंकि ये धरातल वाली बातें हैं सर।
और हमारा एनईपी भी कहता है कि एनईपी और एनसीएफ का मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेडागोजी पढ़ाता हूं, तो हमारे शिक्षण शास्त्र में एनईपी और एनसीएफ का बहुत बड़ा जिक्र है सर। शिक्षण शास्त्र में सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि एनईपी जो होता है और एनसीएफ हमारा कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो हमें यह बताइए, हमारे बिहार के बच्चों को क्या कोई यूपी वाले या फिर कोई अदर स्टेट वाले, तमिल वाले, केरल वाले, वो हमसे बेहतर शिक्षा दे पाएंगे क्या बच्चों को? और उतना ही नहीं सर, हमारे बिहार में 7,000 अनारक्षित पद है, उसमें 6,125 के सीटों में उत्तर प्रदेश का भर्ती हुआ है। उसके बाद और मैं बताता हूं अन्य राज्यों का, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्य मिलकर ये सभी को मौका दे रहे हैं। इसके अलावे आप 9-10 का देखिएगा, कट ऑफ 102 है। ये सबसे बड़ा उसका मुद्दा पता है क्या है? 102 नहीं है वो कट ऑफ, वो सारे सीट बेचे गए और वो भी यूपी के द्वारा बेचे गए हैं। यूपी के ही लोग बेचते हैं और यूपी के लोग खरीदते भी हैं। आपको मैं खुल के इस बात पे बताना चाहूंगा कि 300 पद था, जिसमें 262 पद अनारक्षित कोटे में यूपी को चला जाता है। ये सब कहां का न्याय है? एक लिमिट सीट होना चाहिए, एक कोटा होना चाहिए। अगर बीपीएससी वैकेंसी कराती है तो उसका पॉइंट कोटा होना चाहिए, 5%, 10%, एक कोटा होता है सर। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके घर में भोज है और इलाके वाले खूब बढ़िया से खा ले और हमारे पास पड़ोस भूखे रह जाए। ऐसा कहां का न्याय है सर? ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमारा मांग एक ही है, बिहार मांगे दो मिसाइल, बिहार मांगे दो मिसाइल, बिहार मांगे दो मिसाइल। दो मिसाइल उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए रोटी और जल का आवश्यकता है सर। इसलिए बिहार में दो मिसाइल लाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है तो प्लीज दो मिसाइल पर एक बार आप इस पर बच्चों का एक बार अवसर दें, हमारे बिहार को बिहारी होने का हक प्रदान करें, क्योंकि हम अन्य राज्यों के जगह जाएंगे। आपका अगर सवाल है कि सर डोमिसाइल ही क्यों, तो सर अन्य राज्य में अगर हम जाते हैं ना सर, अगर हम चले जाएं तमिलनाडु में, तो कहेगा कि तमिल आती है तुमको, तो नहीं, तो तुम फॉर्म नहीं भरो। अगर बंगाल में जाते हैं सर तो बंगाली आती है, तो नहीं, तो तुम फॉर्म मत भरो। सर असम जाइए तो असमी आती है, तो नहीं, तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। और इसके बाद उतना ही नहीं, ये खामियां सबसे बड़ी चीजें क्या है? हाल फिलहाल झारखंड में देखिएगा हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट कि हम बाहरी को नौकरी होने नहीं देंगे। अरे पड़ोसी राज्य से तो सीख लीजिए, बगल में झारखंड है नीतीश जी, लेकिन हम बच्चों के साथ क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं चलता है कि बिहार के बच्चे कितने रोते बिलखते हैं? क्या उन पे बीतता है? उनका आप गला घोट रहे हैं महोदय। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, बिहार में डोमिसाइल लाइए और बढ़िया से विधि व्यवस्था को चलाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बिहार का डोमिसाइल, ये सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है सर।